हाल के हफ्तों में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के नेता चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से बिहार लौटने और विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई, जिसे राज्य की राजनीति में किंग मेकर या किंग नहीं तो किंग की भूमिका निभाने के तौर पर देखा जा रहा है। और यह संदेश बीजेपी नेतृत्व के लिए भी सही है, जबकि बीजेपी नेतृत्व का कहना है कि पासवान अपनी पार्टी को सीट बंटवारे के तहत आवंटित किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। सत्तारूढ़ पार्टी के एक वर्ग का कहना है कि वह केवल राज्य इकाई में भ्रम की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सच में अकेले चुनाव लड़ेंगे चिराग। वहीं आपको बता दें, एनडीए गठबंधन में चिराग को लेकर संशय बरकरार है। जहां एक तबका इसे फायदेमंद बता रहा है, वहीं दूसरे तबके का यह कहना है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ खेला करेंगे। तो अब यही सवाल है कि चिराग पासवान क्या सच में अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसे लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म नजर आ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने बिहार में शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, एक बड़ी महारैली को संबोधित किया, उसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। और जिस तरह के बयान भी सामने आए हैं उसके बाद से, और साथ ही चिराग की एक्टिविटी को देखते हुए ये बात साफ तौर पर मानी जा रही है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कई तरह के सवाल भी हैं। वहीं सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान क्या एनडीए के साथ खेला करेंगे। एनडीए गठबंधन में चिराग को लेकर संशय लगातार बरकरार है और ऐसे में कई तरह के सवाल भी हैं कि क्या चिराग एनडीए के साथ खेला करेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, चिराग पासवान की भूमिका को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं और तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि यहां पर कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि चिराग एनडीए के साथ खेला करेंगे। तो यहां पर सवाल यह भी बन रहा है कि क्या सच में चिराग अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा होता भी है तो किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। क्या एनडीए के लिए फायदा है या चिराग पासवान के लिए स्वतः ही एक फायदा होता हुआ नजर आएगा। देखिए अमन, निश्चित रूप से जिस तरह से चिराग पासवान के एक बयान ने बिहार की पूरी राजनीति में सरगर्मी तेज कर दी है। क्योंकि पिछले एक महीना पूर्व जब चिराग पासवान पटना पहुंचे थे तो उन्होंने सेंट्रल की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति करने का बात किया था, और जिसके बाद से ही बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जिसके बाद लगातार, हालांकि चिराग पासवान इस बात से लोगों को अवगत कराते आए हैं कि उनकी ये चाहत नहीं है, ये उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता और बिहार वासी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस बयान से अब पूरे एनडीए खेमे में हड़कंप मच चुका है। लगातार मंच से वो ऐलान करते नजर आते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से आरा के रमना मैदान में उनकी पार्टी के द्वारा एक सभा किया गया था, उस सभा में भी उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं 243 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वो अकेले लड़ेंगे या फिर एनडीए के सहयोग के लिए वो 243 सीटों पर तैयारी करेंगे। लेकिन बार बार उनका ये कहना है कि ये अभी अंतिम मुहर नहीं है, क्योंकि अंतिम मुहर उन्हें उनके संसदीय बोर्ड के द्वारा लगाया जाएगा। जिस तरह से पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने कहा था कि हम बिहार की राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसका फैसला बिहार की जनता करेगी, हमारा संसदीय बोर्ड करेगा। तो अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से बार बार वो ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में एनडीए के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा एनडीए को जरूर भुगतना होगा। क्योंकि आज चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं बिहार के लिए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं, उनके 5 सांसद
उम्मीदवार बनाए जाते हैं और पांचों ने अपनी जीत दर्ज करवाई। इसको लेकर के चिराग पासवान और उनकी पार्टी के द्वारा जो परिश्रम किया गया था, जगह जगह जाकर के रोड शो किया गया था, सभा की गई थी, उसका ये परिणाम था कि 5 प्रत्याशी उन्होंने उतारा, अब पांचों पर जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वो पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगे हैं कि अगर वैसी स्थिति बनती है, यानी कि एनडीए में जब सीट शेयरिंग पर उनकी बात नहीं बनती है, तो वो अकेले भी चुनाव लड़ने की सोच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से उनके इस चुनाव को लेकर के एनडीए के नेताओं पर से बयान लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बयान देने से वो बचते नजर आते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो। तमाम जो नेता हैं चिराग पासवान के इस बयान से अलग करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि यह उनका निजी मामला है और निजी सोच है, निजी बयान है। लेकिन क्या अगर निजी बयान है तो क्या सार्वजनिक रूप से सभा करते हुए 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात और फिर से बिहार में अपनी सक्रियता दिखाने की बात चिराग पासवान जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से एनडीए के लिए बड़ा परेशानी का सबब भी बन सकती है। साथ ही ज्ञानेंद्र, यहां पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जिस तरह के बयान चिराग पासवान की ओर से सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इससे यह मान लिया जाए कि चिराग पासवान इस बार किंग मेकर या किंग दोनों बनने की तैयारी में है। या तो वो किंग बनना चाहते हैं या वो पूरी तरीके से जो सत्ता की चाबी है वो अपने हाथ में चाहते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज केंद्र में जो सरकार है, तो जिस तरह से लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि आज केंद्र में जो सरकार है वो नीतीश कुमार के बलबूते चल रही है, और नीतीश कुमार अगर पीछे हट जाते हैं तो केंद्र को भी बैक होना पड़ जाएगा, केंद्र सरकार में भी काफी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो वैसे में ये किंग मेकर बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी चाह रही है कि चिराग पासवान इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव का किंग मेकर बने। क्योंकि यदि मान लीजिए महागठबंधन और एनडीए में अगर कुछ सीटों का 19-20 होता है, तो वैसे में चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा है और वो अपने आप को भुनाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से महागठबंधन में मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, और वैसे में अभी चिराग पासवान ने अपना पत्ता नहीं खोला है। तो निश्चित रूप से अगर चुनाव वो अकेले लड़ते हैं और उनकी सीटों की संख्या अधिक होती है, तो वो भाव करेंगे, पोल लगाएंगे, और चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन, अपनी सत्ता पर विराजमान होने के लिए, बढ़िया कुर्सी पाने के लिए वो मोल कर सकते हैं, और निश्चित रूप से जहां पर उन्हें इस तरह का सपोर्ट मिलेगा उनकी उड़ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक किंग मेकर का रोल अदा करने का प्रयास चिराग पासवान के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग पर बात बनी नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान 35 सीट की मांग कर सकते हैं, लेकिन उतना सीट मिलना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 243 सीटों पर चुनाव होना है, तो ऐसे में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो जेडीयू है वो भी एक बड़ी पार्टी है। तो अब जब गठबंधन में साथ है, तो दोनों लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो पिछली विधानसभा में हम जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे कम में आए। तो कहीं ना कहीं 105 की सीट की अगर भी हम बात कर ले, तो 210 सीट बीजेपी और एनडीए के खेमे में जेडीयू के खेमे में जाती है, बाकी बच जाती है 33 सीटें। तो उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और फिर चिराग पासवान। तो 33 सीटों का बंटवारा करना एनडीए के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, और शायद चिराग पासवान की जो मंशा है, चिराग पासवान की जो मांग है, वो पूरी नहीं हो तो उसके बाद शायद ये खेला कर सकते हैं। एनडीए गठबंधन में चिराग को लेकर संशय बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। चिराग पासवान एनडीए के साथ खेला करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तमाम तरह के सवाल उनके बयानों के बाद से चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म नजर आ रहा है।